वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 27 नवंबर 2023 और 27 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो संविधान दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार हमने अपना 73वां संविधान दिवस सेलिब्रेट किया है। अच्छा, मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ा बताता हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस दिन उपाध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक कानूनी सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया था। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहीं पर हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। फाइनली हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अच्छा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे कब अपनाया गया था? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन को आमंत्रित किया है। अगर ये आते हैं तो ये अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट होंगे जो भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। इससे पहले 2015 में बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था? तो जो कमेटी बनाई जाती है जिसमें जज बिठाले जाते हैं, उन्होंने उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया था। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर रहा था, और उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पर रहा था कमेटी द्वारा। और जो जनता द्वारा, जिसे हम लोग चूज करते हैं, उसके अनुसार गुजरात 1 नंबर पर रहा था, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा था, और महाराष्ट्र की झांकी थर्ड नंबर पर रही थी। और अब हम देख लेते हैं भारत के जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 1952 में कोई नहीं रहा, 53 में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड अलग अलग स्थानों पर आयोजित होती थी, जैसे रामलीला हो गया, लाल किला हो गया, इरविन गार्डन हो गया इत्यादि। 1955 में पहली बार राजपथ, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इस पर आयोजित हुई, और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम अहमद खान मुख्य अतिथि थे। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड में 1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि थी एलिजाबेथ बोर्न, ये पहली महिला थी, 1961 में आई। और 2015 में अभी तक एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस परेड में। 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2021 में कोई नहीं रहा, 2022 में, इन दोनों वर्ष कोरोना के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभी तक कितने बार ऐसा हुआ है जब कोई गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं था? तो 5 बार ऐसा हो चुका है। 1952 में कोई नहीं था, 1953 में कोई नहीं था, 1966 में कोई नहीं था, 2021-22 में कोरोना की वजह से कोई नहीं था। 1966 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कराने के लिए उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद गए थे, और यहीं पर इनकी डेथ हो गई थी, जिससे राष्ट्रीय शोक के कारण 1966 में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। तो टोटल 5 बार ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो अभी पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अच्छा, अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अल्जीरिया ने भी आवेदन किया था, मैंने आपको बताया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक या जिसे हम न्यू डेवलपमेंट NDB कहते हैं, इसका नवा सदस्य बना है मिस्र। ये सबसे ताज़ा सदस्य है, सबसे लेटेस्ट सदस्य है। ब्रिक्स में वर्तमान में 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और यहीं पर 6 नए पूर्ण सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त हुई है। ये 6 पूर्ण नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। ये 6 सदस्य कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ईरान है, इथियोपिया है, मिस्र है, UAE है और सऊदी अरब है। यही क्वेश्चन आपसे PT एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो ये तीनों तो बने हैं, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब। क्यूबा नहीं बना है। अर्जेंटीना है, ईरान है, इथियोपिया है, मिस्र है, UAE है और सऊदी अरब है। और 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब पाकिस्तान, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक को नियुक्त किया है। हाल ही में पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एरिका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं। गुजरात ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए 108 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास पड़ी भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सोलर प्लांट स्थापित करेगी। इसकी क्षमता 550 मेगावाट तक की होगी। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की बात है तो अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ये वाराणसी को घोषित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ये गाय जलगणना कराएगी। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में मनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। इसका नाम है नीव क्लाउड। और हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। ये भारत की फेमस स्काई ड्राइवर है। और हाल ही में भारत का पहला लेवेंडर फार्म ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। और हिमाचल प्रदेश बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। और जी किशन रेड्डी इन्होंने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च किया है। हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्नबिल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है?
तो हार्नबिल फेस्टिवल 2023 ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाएगा और ये नागा जनजाति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है दीप्ति बबूता, इन्हें पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। एकता कपूर प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सी राजकुमार, इनको उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है। तो इन चारों नामों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुवाहाटी। पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार और इनको अभी केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो भी पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। यह मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं और इन्हीं को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, इसमें भैंसों की रेसिंग की एक प्रतियोगिता है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, और इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अभी अफगानिस्तान ने बिगड़ते संबंधों की वजह से नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान में इस समय तालिबानी शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडियन नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी अनाहत सिंह, ये राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही, अनाहत सिंह, और ये मात्र 15 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो अभी बिहार सरकार ने 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार की बात है तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो अभी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अब IGBC की फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो अभी भारत और ब्रिटेन ने अपनी नई दिल्ली में रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट सेटकिनटोंग को किस देश ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अपने देश भारत ने रॉबर्ट सेटकिनटोंग को मोजाम्बिक में अपने उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मोजाम्बिक की बात है तो मोजाम्बिक की कैपिटल है मैक्विटो। मोजाम्बिक की करेंसी है
मोजाम्बिक्यू मेटिकल। और मोजाम्बिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोजाम्बिक के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बर्टो वैकिनो। कौन है? अल्बर्टो वैकिनो। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो अभी अपना देश भारत। अपना देश भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अभी इमाद वसीम ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी संन्यास लिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी ईश्वर शर्मा ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने भी यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, स्वर्ण पदक। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, विनय एम टोन्स। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।